यहाँ पर हम एक रूट वर्ड देखने की कोशिश करेंगे जो डिराइव होता है फीड या फिल से, विच मीन्स ट्रस्ट और फेथ। इस फीड और फिल से हम बहुत सारे प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस जोड़ देंगे और हमारे पास लिस्ट ऑफ वर्ड्स बन जाए। तो मैं अगर प्रीफिक्सेस की बात करूं तो मेरे पास प्रीफिक्सेस होंगे कॉन, बोना, माला, एफ, डीफ, इन, पर, डी। अगर मैं सफिक्सेस की बात करूं तो मेरे पास होंगे ERACY, ERATION, RAL, ENCE, ENT, TIAL, ENTILITY, ELITY, UCIL, CH and the list goes on। चलिए, जो वर्ड्स हम इनसे बना सकते हैं वो है कॉन्फेडरेसी, कॉन्फेडरेशन, बोनाफाइड, मैलाफाइड, एफिडेविट, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडांटे, कॉन्फाइड, कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियलिटी, डिफिडेंट, डिफिडेंस, इनफिडल, इनफिडिलिटी, परफिडियस, परफिडी, affiliate, affiliation, defile, federal, federation, federalism, fidel, fiducial, filch, and the list goes on। बहुत सी बार लाइफ ऐसा सिचुएशन देती है कि हम अपने आप को जुटा के उससे फाइट आउट ही नहीं करना चाहते, लो कॉन्फिडेंस पे चले जाते, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पे चले जाते हैं। ऐसे सिचुएशन को, ऐसी स्टेट को फीड विच मीन्स ट्रस्ट और फेथ से एक बहुत प्यारा वर्ड है और वर्ड है डिफिडेंट। डिफिडेंट ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स डिफ। डिफ का मतलब है अपार्ट, नॉट और अवे फ्रॉम, और फीड विच मीन्स ट्रस्ट और फेथ। और यहां पे हम एक सफिक्स यूज कर रहे हैं दैट इज ENT। ENT का मतलब होता है बीइंग इन स्टेट और कंडीशन। सो रूट वर्ड वाइज डिफिडेंट का मतलब है इन अ स्टेट ऑफ अ लैक ऑफ फेथ और ट्रस्ट। टेक्निकली मैं डिफिडेंट का मतलब समझू तो समवन हैविंग नॉट मच सेल्फ कॉन्फिडेंस। सिंपल भाषा में जिसको खुद पे कोई खास कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो डिफिडेंट के सिनोनिम्स है शाय, बैशफुल, मॉडेस्ट। अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो डिफिडेंट के एंटोनिम्स है कॉन्फिडेंट, कंसीड, डेयरिंग। अगर मैं यूसेज की बात करूं, व्हेन अ स्पीकर आस्क people from audience to come up on a stage and say something, the diffident people start hiding here and there. Diffident? Yes, someone not having much of self-confidence. Diffident के जैसा ही similar word है diffidence. Well, diffidence ये word बनता है prefix diff, which means apart, not or away from. Root word feed, which means trust or faith, and suffix ENC, which means the state or condition. So root word wise, someone in a state or condition of away from trust or faith is diffidence. Technically, it's a state of being on low confidence. अगर मैं synonyms की बात करूं तो diffidence के synonyms हो सकते हैं shyness, modesty। अगर antonyms की बात करूं diffidence तो वो होंगे कॉन्फिडेंस, सेल्फ बोस्टिंग, कंसीटफुल। यूसेज की, इफ यू हैव डिफिडेंस पर्सनालिटी देन यू आर नॉट रेडी टू फेस challenges by world. Diffidence does not let you take bold decisions. Diffidence is of low self-confidence. इस ब्रिक नेशंस का नाम सुना है? ब्रिक नेशंस आर ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना।
ये 4 नेशंस, 4 स्टेट साथ में आए एक कॉमन पर्पस के लिए, एक ट्रस्ट के साथ, एक कॉमन एम के साथ। जब भी अलग अलग गवर्नमेंट्स, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग किंगडम साथ में आते हैं एक कॉमन पर्पस के लिए, एक कॉमन कॉज के लिए, उसे फेड यानी ट्रस्ट या फेथ, इससे एक बहुत प्यारा वर्ड है और वर्ड है कॉन्फेडरेसी। वेल, कॉन्फेडरेसी ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स कॉन विच मीन्स टुगेदर विद। फेड इज ट्रस्ट और फेथ। ER ये एक सफिक्स है जिसका मतलब होता है कि पर्सन हु आर डूइंग फर्स्ट थिंग। ACY सफिक्स का मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ बीइंग समथिंग। कॉन्फेडरेसी का रूट वर्ड वाइज मतलब है पीपल आर इन द स्टेट ऑफ बीइंग टुगेदर विथ ट्रस्ट फॉर सम सर्टेन रीजंस। टेक्निकली कॉन्फेडरेसी का मतलब होता है द अलायंस ऑफ स्टेट्स और ग्रुप फॉर कॉमन पर्पस और एम। कॉन्फेडरेसी के सिनोनिम्स हो सकते हैं अलायंस, बॉन्ड, गवर्नमेंट, यूनियन। कॉन्फेडरेसी के एंटोनिम्स हो सकते हैं सेपरेटेड, डिसजॉइन। मैं अगर यूसेज की बात करूं, इंडिया इज अ कॉन्फेडरेसी ऑफ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। OPEC is a confederacy of oil producing and exporting countries. Confederacy? Well, it's an alliance of states or group for common purpose or aim. Confederacy से ही similar word बनता है confederation. Well, confederation ये word बनता है prefix con which means with or together. Root word fade which means trust or faith. Suffix ER which means people or person who are doing first thing. And suffix ATION. ATION का मतलब होता है act of doing something. तो root word wise confederation का मतलब है people are coming together in trust for some reasons. Technically confederation का मतलब हो सकता है alliance of states or unions or groups. इसके synonyms की बात करूं तो कहते हैं confederation, government, यूनियन। अगर मैं एंटोनिम की बात करूं, इसी के एंटोनिम्स सेपरेटेड, जॉइन। अगर मैं यूसेज की बात करूं, ब्रिक कंट्रीज, फेडरेशन ऑफ कंट्रीज व्हिच आर डेवलपिंग, नेमली ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। सो कॉन्फेडरेशन इज बेसिकली एन अलायंस ऑफ स्टेट्स और ग्रुप टिपिकली फॉर कॉमन पर्पस और एम। कभी से दूसरी जगह एडमिशन लेने की कोशिश की है तो कहीं भी सामने वाला, जो सामने इंस्टीट्यूट है जहां पे मैं एडमिशन ले रहा हूं, वो आपको एक, क्या आप बता सकते हो अथॉरिटी है जो वो आपको नाम का डिमांड कर रहा है, उस सर्टिफिकेट्स को हम क्या, वेल नाम है बोना। बोना ये फिक्स है जिसका मतलब है एंड फाइड और फीडे ये वर्ड है, मतलब है ट्रस्ट और फेथ। गुड वर्ड वाइज इन अ गुड फेथ। टेक्निकली फाइड का मतलब होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। बोना सिनोनिम्स है ऑथेंटिक, ट्रू, लीगल। बोनाफाइड के एंटोनिम्स है मैलाफाइड, डिसीटफुल, dubious, doubt. Often dogs prove more. In order to have admission in bona fide certificates. Bona fide basically कभी आपने कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन, कभी कोई घर या बंगलो या जगह बिक्री किया है, तो इन प्रोसेस हमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो नोटरी के पास जाते हैं, हम उन ऑफिसर्स के पास जाते हैं, सारा काम करते हैं, तो हम उन्हें डॉक्यूमेंट्स बताते हैं, तो बोलते हैं इसे अटेस्ट करके या अटेस्टेड करके आइए। अटेस्टेड को फीड से बहुत प्यारा वर्ड है। फीड मीन्स ट्रस्ट और फेथ। तो डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करने का फीड से जो वर्ड है वो है डेबिट। डेबिट ये
है AF means two or two. Feed is a root word which trust or faith. एक सब लगता है जो है avid. Well, avid अपने आप में दो शब्दों से बना है. A which means not and flaw or defect. So without defect. इसका मतलब होगा towards it without flaw or defect. Technically, affidavit का मतलब होता है written declaration on oath and a written signed faithfully. अगर synonyms है attestation, assertion, में अगर affidavit is fake, misleading, अगर मैं usage करूं, while buying the land, the consultant asked me to provide affidavit documents. You have to provide affidavit, genuinity and originality of your certificates. Is basically a written on oath, written statement signed faithfully. Well, ये रूट वर्ड है, इसका मतलब है फेथ, या एक पर्सन का नाम होता है, वो है. well, ये वर्ड बनता है रूट वर्ड which means of faith, and suffix el helps you make the form of fit. So fit is basically the noun of trust of faith. Technically, fidel का मतलब होता है a name of a man meaning faith. अगर मैं फीमेल वर्जन ऑफ फिडल जानूं तो वो हो सकता है फिडिलिया. अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो फिडल के सिनोनिम्स हो सकते हैं somebody who is a devotee, disciple. अगर मैं यूसेज की बात करूं तो I ask Fidel to give me the exact report. Fidel, basically a name of a man which means a man full of faith or faithful. Well, जब मैं MBA कर रहा था तो पुणे में मैं एक कंपनी के अक्रॉस आया, उसका नाम था फिडिलिटी फाइनेंस. और सडनली जब हम रूट वर्ड स्टडी कर रहे हैं फीड विच मींस ट्रस्ट और फेथ, वहां से वर्ड बनता है फिडिलिटी. इनफैक्ट फिडिलिटी ये वर्ड बनता है रूट वर्ड फीड विच मींस ट्रस्ट और फेथ. EL फिडेल में का जो EL है वो फिड को नाउन बनाने के लिए, इट्स अ नाउन फॉर्म ऑफ अ वर्ब, एंड सफिक्स ITY. सफिक्स ITY का मतलब होता है स्टेट और क्वालिटी. रूट वर्ड वाइज इट्स अ क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल. टेक्निकली फिडिलिटी का मतलब है ट्रस्टवर्दीनेस, फेथफुलनेस. सो अगर मैं उस एग्जाम्पल का यानी उस कंपनी का नाम दूं फिडिलिटी फाइनेंस, सो फाइनेंस के लिए आप हमें ट्रस्ट कर सकते हो. अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं फिडिलिटी के तो वो होंगे ट्रस्टवर्दीनेस, डिवोशन, लॉयल्टी, डिवोटेडनेस. अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो वो हो सकता है इनफिडिलिटी, अनट्रस्टवर्दीनेस, डिसाइटफुल, डूबियस. अगर मैं यूसेज की बात करूं, देयर मस्ट बी फिडिलिटी इन द रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, वेयर हस्बैंड और वाइफ शुड नॉट cheat each other, they should trust each other fully. Fidelity is needed in all the relationship. Fidelity, trustworthiness. Well, अगर मैं एक कॉमन सेंस की बात करूं तो दिन और रात का टाइमिंग अलग अलग है. सो अगर मैं कोई चीज को दिन और रात से कंपेयर करूं या उसको रेफरेंस लूं तो सही नहीं होगा. वो एक स्टैंडर्ड या रेफरेंस नहीं होगा, एक फिक्स बेसिस जिसके बेसिस पे हम कोई दूसरे डिसीजंस ले सके, ऐसा नहीं होगा. फिक्स बेसिस क्या होगा? नंबर ऑफ आवर्स, करेक्ट. तो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस, एक बेस, एक पॉइंट जिसकी मदद से हम दूसरी चीजों के लिए रिलेट कर सकते हैं, उसको फीड इस रूट वर्ड विच मींस ट्रस्ट और फेथ से बहुत प्यारा वर्ड है, और वर्ड है फिड्यूशियल. वेल, फिड्यूशियल ये वर्ड बनता है रूट वर्ड फीड विच मींस ट्रस्ट और फेथ,
एंड सफिक्स CIL का मतलब हो सकता है रिलेटेड टू द प्रोसेस और एक्शन. So root word wise, something which is related to trust or a faith point. Fiducial का technical मतलब है something which is assumed as a fixed reference for comparison. Fiducial का simple मतलब है it's a reference. So fiducials के अगर मैं synonyms बोलूं तो it can be a standard, reference. अगर मैं fiducial का antonym की बात करूं something which is vague, मैं अगर usage की बात करूं time period of a day and night varies daily. Hence, we need a fiducial clock. Fiducial decisions are always beneficial because they are based on some basis or reference. Fiducial? Yes, assumed as a fixed basis of comparison. ऐसा कितनी बार हुआ है कि हर एक की कुछ पर्सनल बातें होती है और हम वो बातें अपने दोस्तों से शेयर करते, बट सबसे नहीं, कुछ ही लोगों से, ऐसे लोगों से जो हमें मालूम है कि हमारी सीक्रेट प्राइवेट बातें किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, अपने जो क्लोज दोस्त होते हैं. वेल, ऐसे दोस्तों को हम पूरे विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ सारी बातें हमारी सीक्रेट शेयर करते हैं. तो ट्रस्ट विच मीन्स फीड, ये रूट वर्ड से अपने जो नजदीक वाले बहुत क्लोज वाले फ्रेंड्स होते हैं उनके लिए एक बहुत प्यारा वर्ड है. करेक्ट, द वर्ड इज कॉन्फिडेंट. वेल, कॉन्फिडेंट ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स कॉन विच मीन्स थरली या टू टूवर्ड्स. यहां पे हम उसका मतलब थरली लेंगे. फीड ये रूट वर्ड है जिसका मतलब है ट्रस्ट और फेथ, एंड सफिक्स ANT जिसका मतलब है बीइंग इन अ स्टेट और कंडीशन. So root word wise, in a state of sharing your trustworthy things thoroughly. Technically, confident का मतलब है a person you trust and confide in. Simple भाषा में हम अपने secrets जिनके साथ share करते हैं उन्हें हम confident believe करते हैं. अगर मैं confident की synonyms की बात करूं, somebody who is trustworthy, companion, mate, advisor. अगर मैं यूसेज की बात करूं, one always share his or her secrets with its confidant. One should choose their confidant properly because many a times the confidant turns out to be a perfidious person. A confidant, a person you trust and confide in. बहुत सी बार अपने घर में जो चीजें चल रही है, लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है, हम उसे अकेले पचा नहीं पाते, तो हम अपने बहुत नजदीकी दोस्त जिस पे हमें पूरा विश्वास है उसके सामने जाके हम अपनी सारी बातें बता देते हैं. राइट? तो ये विश्वास के साथ सारी बातें बता देना, इसको फीड, इस रूट वर्ड जिसका मतलब है ट्रस्ट और फेथ से बहुत प्यारा वर्ड है, दैट इज कॉन्फाइड. कॉन्फाइड ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स कॉन विच मीन्स थरली और टूवर्ड्स. यहां पे हम कॉन का जो मतलब लेंगे वो है थरली एंड फाइड इज ट्रस्ट और फेथ. तो रूट वर्ड वाइज कन्फाइड का मीनिंग है थरली विथ फेथ. टेक्निकली कन्फाइड का मतलब होता है टू शेयर अ सीक्रेट. मैं अगर सिनोनिम्स की बात करूं तो उसके सिनोनिम्स हो सकते हैं डाइवर्ज, वाउटसेफ, रिवील, डिस्क्लोज. मैं अगर एंटोनिम की बात करूं तो वो हो सकते हैं टाइट लिप्ड, कीपिंग सीक्रेट. अगर मैं यूसेज की बात करूं, आई ऑफन कन्फाइड टू माई बेस्ट फ्रेंड. टू कन्फाइड आवर सीक्रेट्स, टिपिकली द स्ट्रेस ones, helps us reduce our stress and also our friend helps us find solution for such grave problems. Confide, tell someone a secret. हमने कितनी बार सुना है कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपके पास एक बेसिक क्वालिटी चाहिए. आपके पास चाहिए कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस से आप कोई भी नामुमकिन चीज को मुमकिन बना सकते हो. वेल, कॉन्फिडेंस ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स कॉन. कॉन के दो मतलब है.
टुगेदर, विथ या थरली। यहां पर हम कौन का मतलब लेंगे? थरली। फीड ये रूट वर्ड है जिसका मतलब है ट्रस्ट और फेथ, एंड यहां पे हम एक सफिक्स यूज करते हैं जो है ENCE। ENCE का मतलब होता है स्टेट और कंडीशन। रूट वर्ड वाइज कॉन्फिडेंस का मतलब होगा someone is in a state of having thorough faith or trust in something. Technically, confidence का मतलब है faith in someone or something. अगर मैं synonyms की बात करूं confidence के, तो वो है faith, credence, surety, certainty. अगर मैं antonyms की बात करूं तो confidence का antonym हो सकता है diffidence, insecurity, unsure, hesitant. अगर मैं यूसेज की बात करूं, I have full confidence in my method of teaching. When it comes to confidence, I think Mount Everest is next to me. So, confidence is faith in someone or something. Confidence से ही word बनता है confident. Well, confident ये word बनता है prefix con which means thoroughly. Feed ये root word है जिसका मतलब है trust और faith. और यहां पे हम एक suffix यूज करेंगे that is ENT. Well, ENT का मतलब है being in a state or condition. So root word wise, being in a state of having thorough faith or trust. Technically, confident का मतलब है feeling confidence in someone or something. अगर मैं synonyms की बात करूं तो certain, assured, credence. अगर मैं antonyms की बात करूं तो confident के antonyms होंगे someone who is diffident, lacking self belief, uncertain. अगर मैं usage की बात करूं, I am confident that Indian Army is ready to face any challenge. I am confident that Teacher Factory products are going to be successful. Confident? Yes, it's feeling confidence in something or someone. देखिए इन images को, क्या बताते हैं? Top secret, secret. टॉप सीक्रेट चीजों को, क्लासिफाइड चीजों को फीड इस रूट वर्ड से विच मीन्स ट्रस्ट और फेथ से एक बहुत प्यारा वर्ड है, और वर्ड है कॉन्फिडेंशियल. वेल, कॉन्फिडेंशियल ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स कॉन विच मीन्स टू और टुगेदर, और उसका दूसरा मतलब है थरली. यहां पे हम कॉन का मतलब थरली लेंगे. यहां पे जो रूट वर्ड है फीड विच मीन्स ट्रस्ट और फेथ. यहां पर एक पूरा सफिक्स है जो दो पार्ट से बनता है, ENT-IAL. ENT ये सफिक्स है जिसका मतलब होता है बीइंग इन अ स्टेट और कंडीशन, और IAL ये एक सफिक्स है जिसका मतलब होता है ऑफ और रिलेटिंग टू सम एक्शंस और प्रोसेस. अगर मैं रूट वर्ड वाइज इसका मतलब समझने की कोशिश करूं तो ये होगा in a condition related to thoroughly in trust or faith. Technically, confidential का सीधा सीधा मतलब है secret. So मैं बोलता हूं यार ये चीज confidential है तो ये किसी को नहीं बतानी है, आपस में रखनी है, secret रखनी है, concealed रखनी है. अगर मैं synonyms की बात करूं तो confidential के synonyms होंगे private, personal, classified, concealed. अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो कॉन्फिडेंशियल के एंटोनिम्स होंगे ओपन, ऑन द रिकॉर्ड, रिवील. अगर मैं यूसेज की बात करूं, कॉन्फिडेंशियल के यूसेज है अ क्वेश्चन पेपर इज केप्ट स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल. मैटर्स रिलेटेड टू आर्मी आर कॉन्फिडेंशियल. कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट. कॉन्फिडेंशियल से ही वर्ड बनते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स कॉन विच मीन्स टू टुगेदर, या यहां पे हम उसका और एक मतलब लेते हैं थरली. रूट वर्ड फीड विच मीन्स ट्रस्ट और फेथ.
यहां पे एक पूरा बड़ा सफिक्स है, दैट इज ENTIALITY। कॉन्फिडेंशियलिटी में का जो ये लास्ट का जो सफिक्स है ये 3 पार्ट से बनता है। पहला ENT, so suffix number 1 ENT is basically being in a state or condition. IAL is of or relating to some action or process. और एक सफिक्स है यहां पे, that is ITY. ITY is basically state or quality. कॉन्फिडेंशियलिटी का रूट वर्ड वाइज मतलब हो सकता है बीइंग इन अ स्टेट ऑफ कीपिंग थिंग्स और प्रोसेस thoroughly with trust or with faith. Technically, confidentiality का मतलब बहुत सीधा है. It is a state of being or keeping confidential. अगर मैं confidentiality की synonyms की बात करूं तो it's concealing, classified, privileged. अगर मैं antonym की बात करूं तो it is revealing, on the record, open. अगर मैं यूसेज की बात करूं, कॉन्फिडेंशियलिटी मस्ट बी मेंटेन अबाउट पेपर पैटर्न्स. कॉन्फिडेंशियलिटी इज टफ थिंग टू मेंटेन इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. कॉन्फिडेंशियलिटी इट्स बेसिकली स्टेट ऑफ बीइंग और कीपिंग कॉन्फिडेंशियल. वेल, फिडल से ही वर्ड बनता है इनफिडल. इनफिडल ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स इन which means against, feed which means trust, and suffix el which makes this whole thing noun. So infidel is basically unfaithful, lack of trust, dubious. सिंपल भाषा में infidel का मतलब होता है untrustworthiness, जिस पे हम विश्वास नहीं रख सकते. मैं synonyms की बात करूं, somebody who is treachery, cheating, untrustworthy, unreliable. और अगर मैं इसके एंटोनिम्स की बात करूं तो होंगे fiddle, truthful, faithful, reliable. अगर मैं यूसेज की बात करूं, infidel relationships does not last long. Infidel attitude of a person does not let you grow. Infidel, untrustworthiness. यहां से ही वर्ड बनता है infidelity. Infidelity ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स in which means against. Feed ये रूट वर्ड है which means trust. el इसे नाउन बनाता है. और लास्ट में हम एक सफिक्स यूज करते हैं ity. It's basically state or nature or quality. So root word wise it's quality of being infidel or untrustworthiness. Technically infidelity का मतलब होता है cheating. Typically cheating in relationship of husband and wife. अगर मैं synonyms की बात करूं तो it is devious, dubious, cheating, immoral. अगर मैं antonyms की बात करूं loyal, devoted, trustworthy. अगर मैं usage की बात करूं infidelity is one of the major reason of fights between spouses or husband and wife. Infidelity is basically the quality of being infidel, which means unfaithful और cheating. Perfidy से एक सिमिलर वर्ड है that is perfidy. Perfidy ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स per which means thoroughly, through या without. यहां पे हम उसका मीनिंग लेंगे without. Feed which means trust or faith, and एक suffix है y which means state or condition or activity. So perfidy root word wise it's the activity of without trust. Technically perfidy का मतलब है breach of trust. अगर मैं perfidy के synonyms की बात करूं तो वो होंगे deceit, disloyalty, dishonesty. अगर मैं antonyms की बात करूं तो perfidy के antonyms है loyalty, honesty, trustworthiness. मैं अगर usage की बात करूं, perfidy is not tolerated in any organization. People do perfidy for small benefits. Perfidy is breach of trust, disloyalty, dishonesty. बाहुबली को कटप्पा ने कैसे मारा? विश्वास के साथ या विश्वासघात करके? करेक्ट,
विश्वासघात करके। विश्वास को इंग्लिश में एक वर्ड है विच इज फेथ और ट्रस्ट। तो विश्वासघात के लिए एक बहुत प्यारा वर्ड है रूट वर्ड फेड से, वो है परफिडियस। परफिडियस ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स पर विच मीन्स थरली, थ्रू या विदाउट। यहां पे हम इसका मीनिंग लेंगे थ्रू और विदाउट। फीड ये रूट वर्ड है जिसका मतलब है ट्रस्ट या फेथ, और एक सफिक्स हम यहां यूज करते हैं जो है IOUS। IOUS का मतलब है ऑफ द नेचर ऑफ। सो परफिडियस का मतलब है समवन हु इज ऑफ द नेचर ऑफ ब्रीचिंग द ट्रस्ट। टेक्निकली परफिडियस का मतलब है समवन हु इज डिसीटफुल और डिसलॉयल। मैं अगर परफिडियस के सिनोनिम्स की बात करूं तो परफिडियस के सिनोनिम्स हो सकते हैं ट्रेचरस, डिसलॉयल, डिसीटफुल, अनफेथफुल। अगर मैं एंटोनिम की बात करूं, समवन हु इज लॉयल, फेथफुल, ऑनेस्ट। अगर मैं यूसेज की बात करूं, कटप्पा वॉज परफिडियस टू बाहुबली। पाकिस्तान is perfidious to India. Perfidious is breach of trust, deceitful, disloyal. बहुत से लोग हमसे जुड़ने की कोशिश करते हैं बट खुद का फायदा उठाने के लिए। करेक्ट? वो ट्रस्ट जीतने की कोशिश करते हैं कुछ उनके इविल इंटेंशंस के लिए। सो फ्रेड क्रिएट करते हैं बट नॉट गुड वाला बट बैड वाला, आपका फायदा या आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। टिपिकली अमीर लोगों के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुड़े होते हैं उनके पैसों का फायदा उठाने के लिए। वेल, ऐसे बिहेवियर्स को फाइड या फीडे विच मीन्स ट्रस्ट या फेथ, इससे बहुत प्यारा वर्ड है और वर्ड है मैलाफाइड। वेल, मैलाफाइड ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स मैला विच मीन्स बैड एंड रूट वर्ड फीडे विच मीन्स ट्रस्ट और फेथ। सो रूट वर्ड वाइज मैलाफाइड का मतलब होता है इन अ बैड ट्रस्ट और बैड फेथ। टेक्निकली मैलाफाइड का मतलब होता है इन अ बैड फेथ और ट्रस्ट और डिसाइटफुल। अगर मैं मैलाफाइड के सिनोनिम्स की बात करूं तो वो हो सकते हैं डिसीटफुल, अनट्रस्टवर्दी, फेक, डूबियस। अगर मैं इसके एंटोनिम्स की बात करूं तो मैलाफाइड के एंटोनिम्स हो सकते हैं बोनाफाइड, जेन्युइन, ऑथेंटिक, ओरिजिनल। अगर मैं यूसेज की बात करूं, बीइंग मैलाफाइड इज हार्मफुल टू oneself. Malafied people have sugary tone. Malafied is basically in bad faith or trust, typically fraud or deceitful. फेडरल से ही वर्ड बनता है फेडरेशन। फेडरेशन ये वर्ड बनता है रूट वर्ड फेड विच मीन्स ट्रस्ट और फेथ, ER suffix which means person and suffix TION means the state or condition. So root word wise federation का मतलब है the state of or the condition of people being associated with trust or faith. Federation का technical मतलब है people organized as a group. Simple भाषा में federation is basically organizations, unions for specific purpose or agenda. फेडरेशन के अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो वो हो सकता है यूनियन, कोएलिशन, गिल्ड, एसोसिएशन। मैं अगर इसके एंटोनिम्स की बात करूं तो फेडरेशन के एंटोनिम्स हो सकते हैं सेपरेशन, डिसयूनियन, डाइवर्सिफिकेशन, डिसइंटीग्रेशन। मैं अगर यूसेज की बात करूं तो फेडरेशन का यूसेज हो सकता है देयर आर लॉट ऑफ फेडरेशंस हु आर वर्किंग फॉर सोशल वेलफेयर। Federation is basically people are organized or as a group or associated as a group. Federation से ही word बनता है federalism. Federalism ये word बनता है root word fed which means trust or faith, ER which means people
और person. AL means related to, and एक suffix है important ISM, which is set of beliefs or conditions. So, federalism is a set of belief related to people who are associated with trust or faith. Technically, federalism का मतलब है someone who is a strong believer of federation or organization or government. अगर मैं इस federalism के synonyms की बात करूं, somebody who is nationalist, somebody who is believer of democracy. अगर मैं usage की बात करूं, federalism is necessary for robust country. Federalism is someone who has a strong belief in federation or government organization. Look at this image. FBI. क्या आपको लॉन्ग फॉर्म पता है? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. यहां पे जो वर्ड मुझे सिखाना है वो रूट वर्ड फेड विच मीन्स ट्रस्ट और फेथ से है, और वो वर्ड है फेडरल. फेडरल ये वर्ड बनता है रूट वर्ड फेड विच मीन्स ट्रस्ट और फेथ, suffix er which means person, and al is related to. So अगर मैं रूट वर्ड वाइज देखूं, it is related to persons who are joined with faith or trust. Technically फेडरल का मतलब होता है related to federation of central government. सिंपल भाषा में फेडरल का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप्स. अगर मैं फेडरल के सिनोनिम्स की बात करूं तो ये होगा नेशनल, गवर्नमेंटल, डेमोक्रेटिक, नेशन वाइड. अगर मैं फेडरल के एंटोनिम्स की बात करूं तो इट इज सेपरेटेड, प्राइवेट. अगर मैं यूसेज की बात करूं तो फेडरल ऑर्गेनाइजेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक वेलफेयर. फेडरल रिलेटेड टू फेडरेशन और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप्स. जब आप टीचर फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स यूज करोगे तो आप बोलोगे कि मैं टीचर फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स से जुड़ा हुआ हूं, मुझे टीचर फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट है. ट्रस्ट, फेथ, जुड़ा होना किसी चीज से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, इसके लिए बहुत प्यारा वर्ड है फीड से और फिल से, विच मीन्स ट्रस्ट और फेथ, और वो वर्ड है एफिलिएट. एफिलिएट ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स एफ. एफ मीन्स टू और टूवर्ड्स. यहां पे हम इसका मतलब लेंगे टू. फिल विच मीन्स ट्रस्ट और फेथ, और सफिक्स है एटी विच मीन्स हैविंग नेचर और क्वालिटी ऑफ. रूट वर्ड वाइज एफिलिएट का मतलब है हैविंग द नेचर ऑफ ट्रस्ट टूवर्ड्स समथिंग. टेक्निकली एफिलिएट का मतलब होता है टू बी एसोसिएटेड विद सम ऑर्गेनाइजेशन और समथिंग. सिंपल भाषा में एफिलिएट का मतलब होता है टू बी एसोसिएटेड, जुड़े हुए रहना. सो अगर मैं एफिलिएट के सिनोनिम्स की बात करूं वो होगा लिंक्ड, एसोसिएट, कनेक्ट, अटैच्ड. अगर मैं एफिलिएट के एंटोनिम की बात करूं तो वो होंगे डिटैच, सेपरेट, डिवीजन, डिसयूनियन. अगर मैं यूसेज की बात करूं, आई एम affiliated to World Trade Organization. I am affiliated to Isha Foundation. Affiliated, associated, linked to an organization. Affiliate से ही similar word बनता है affiliation. Affiliation ये word बनता है prefix AF which means to or towards, fil which means trust or faith, AT is nature or quality of, and suffix ION is act or state. So root word wise, it's a nature of acting towards the faith of something. Technically, affiliation का मतलब होता है association with some organization. किसी organization से जुड़े रहे. मैं अगर affiliation के synonyms की बात करूं तो that is attachment, union, association. अगर मैं affiliation के antonyms की बात करूं तो it is detachment, division, diverse, disintegration. अगर मैं usage की बात करूं, if I want to join any organization, the first step is to fill up affiliation form. Affiliation is basically official
linkage or association with the organization. कुछ लोगों को चीजें खराब करने में, डिसओरिएंटेड करने में, आउट ऑफ ऑर्डर करने में बहुत मजा आता है. यहां के लिए, ऐसे सिचुएशन के लिए एक बहुत प्यारा वर्ड है, दैट इज डिफाइल. ये वर्ड बनता है प्रीफिक्स डी विच मीन्स ऑफ और फ्रॉम, एंड फाइल ये रूट वर्ड है जिसका मतलब है ऑर्डर. सो डिफाइल विच मीन्स ऑफ ऑर्डर. टेक्निकली मेक डर्टी, डिसओरिएंटेड. डिफाइल के अगर मैं सिनोनिम्स बोलूं तो इट इज आउट ऑफ ऑर्डर, डिसओरिएंटेशन, अनऑर्गेनाइज्ड. मैं अगर इसके एंटोनिम्स की बात करूं तो वो होंगे ऑर्डर, ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक. अगर मैं यूसेज की बात करूं, इट इज इजी टू डिफाइल द सिस्टम, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप द सिस्टम इन ऑर्डर. डिफाइल, इट्स आउट ऑफ ऑर्डर, मेक डर्टी, मेक मेसी. वेल, बहुत सारे लोगों को एक बहुत बुरी आदत होती है कि दूसरों की चीजें चुरा लेना. उसे फिल, इस रूट वर्ड से बहुत प्यारा वर्ड है, दैट इज फिल्च. फिल्च ये वर्ड बनता है रूट वर्ड फिल विच मीन्स ट्रस्ट और फेथ, और एक सफिक्स है ch, इट इज अगेंस्ट. सो फिल्च इज बेसिकली अगेंस्ट ट्रस्ट और फेथ. टेक्निकली फिल्च का मतलब है स्टीलिंग समथिंग. मैं अगर इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो इट इज क्लिप्टिंग, स्टीलिंग. अगर मैं यूसेज की बात करूं, फिल्च is a very bad attitude. A lot of people have a habit of filching. They don't believe in honesty. Filch, steal something. When prefix DIF is associated with the root word FID and suffix ENT, then the word becomes diffident and its meaning is someone having not much self-confidence. When prefix DIF is associated with the root word FID and suffix ENCE, then the word becomes diffidence and its meaning is a state of being on low confidence. When the prefix con is associated with the root word fed and suffixes ER and ACY, then the word becomes confederacy and its meaning is the alliance of states or groups for a common purpose or aim. When the prefix con is associated with the root word fed and suffixes er and ation, then the word becomes confederation and its meaning is alliance of states, unions, and groups for common purposes. When prefix bona is associated with the root word fide, then the word becomes bona fide and its meaning is original documents. When the prefix af is associated with the root word fid and suffixes a and vit, then the word becomes affidavit and its meaning is written declaration on oath and a written statement signed faithfully. When the root word fid is associated with suffix el, then the word becomes fidel and its meaning is a name of man which means faith. When the root word fid is associated with suffixes el and ity, then the word becomes fidelity and its meaning is trustworthiness, faithfulness. When the root word fid is associated with the suffix ucial, then the word becomes fiducial and its meaning is assumed as a fixed basis of comparison. When prefix con is associated with the root word fid and suffix ant, then the word becomes confident and its meaning is a person you trust and confide in. When prefix con is associated with the root word fide, then the word becomes confide and its meaning is to share a secret. When the prefix con is associated with the root word fid and the suffix ence, then the word becomes confidence and its meaning is faith in someone or something. When the prefix con is associated with the root word fid and suffixes ent, ial, and ity, then the word becomes confidentiality and its meaning is a state of being or keeping confidential. When the prefix con is associated with the root word fid and suffix ent, then the word becomes confident and its meaning is feeling confidence in someone or something. When the prefix con
is associated with the root word FID and suffixes ENT and IAL, then the word becomes confidential and its meaning is secret. When the prefix in is associated with the root word FID and suffix EL, then the word becomes infidel and its meaning is untrustworthiness. When the prefix in is associated with the root word FID and suffixes EL and ITY, then the word becomes infidelity and its meaning is the quality of being infidel or unfaithful. When the prefix per is associated with the root word FID and suffix Y, then the word becomes perfidy and its meaning is breach of trust. When the prefix per is associated with the root word FID and suffix IOUS, then the word becomes perfidious and its meaning is deceitful or disloyal. When the prefix mala is associated with the root word fide, then the word becomes malified and its meaning is in a bad faith or trust or deceitful. When the root word fed is associated with suffixes er and ation, then the word becomes federation and its meaning is people organized as a group. When the root word fed is associated with suffixes er and al, then the word becomes federal and its meaning is related to federation of central government. When the root word fed is associated with suffixes er, al, and ism, then the word becomes federalism and its meaning is someone who is a strong believer of federation. When the prefix af is associated with the root word fil and suffix iate, then the word becomes affiliate and its meaning is to be associated with some organization or something. When the prefix af is associated with the root word fil and suffixes at and ion, then the word becomes affiliation and its meaning is association with some organization. When the prefix d is associated with the root word file, then the word becomes defile and its meaning is make dirty, disoriented. When the root word fil is associated with the suffix ch, then the word becomes filch and its meaning is steal something.